बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। ये हर घर में मौजूद होता है, ये आपको कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने छान के यूज़ करना है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल किया है। इसको अपने हाथ से क्रश करके डालना है। इसका इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा पराठे में। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। आप अपने आटे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मेथी ऐड की है। इसको भी आपने क्रश करके ऐड करना है और ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। किचन में हर घर में मौजूद होती है, हर किचन में हर घर में मौजूद होती है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ही ऐड करना है, इसमें घी नहीं ऐड कीजिएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब आपने इसको दूध के साथ आटे को गूंदना है। और देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। और बहुत सी लड़कियों को ये टेंशन होती है, उन्हें आटा गूंदना बहुत मुश्किल लगता है। उनके लिए मैंने इजी कर दिया। पहले आप इसको चम्मच से मिक्स कर लें, फिर ये एक डो सी बना लें और देखिए ये आटा आपके हाथों के साथ चिपकेगा भी नहीं। और इसको आपने गूंदना है और देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको नीट किया है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको गूंदने में। इतना इजी आटा ये देखें सेट हो गया है। अब आपने इसको ऊपर से 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के ऊपर से कवर कर देना ताकि इसके ऊपर सूखे आटे की लेयर ना आए। आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना। जितनी ज़्यादा आप रेस्ट देंगे उतने ही मज़े के आपके पराठे बनेंगे। तो चलें उतनी देर हम मसालों को मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें आमचूर का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पुदीना ऐड किया। पुदीना भी हर घर में मौजूद होता है और इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड किया 1 टेबल स्पून। तो देखें कितने अच्छे से ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब आधा घंटा हो चुका है। तो अब हमने इसके पेड़े बनाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। आधा घंटा बस मैंने इसको टाइम दिया, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आप जितनी रेस्ट दो उतने ही मज़े के आपके पराठे बनेंगे। तो चलें अब इसको साइड पे करते हैं और इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाते हैं। जिस तरह के पेड़े या हम रेगुलर रोटी बनाते हैं इसी तरह के हमें पेड़े चाहिए, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे। और अब आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें इतने मज़े के ये पराठे मैं आपको बनाना सिखाऊं जो आपने बहुत कम खाए होंगे। जैसे कि बारिश भी शुरू हो चुकी है, बारिशों में तो मज़े मज़े की चीज़ें खाने का दिल करता है। पराठे को रेडी करते हैं। थोड़ा सा आटा आपने नीचे स्प्रिंकल कर देना है और ताकि ये हमारा जो पेड़ा है वो नीचे चिपके नहीं। अब आपने रोटी को हैंड से बेलने हल्का सा, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे भी इसको प्रेस कर सकते हो। ये जिसको नहीं भी पराठा बनाना आता वो भी इसको बना लेगा, इतना इजी है। और अब देखें, अब आपने इसकी पतली सी रोटी बेलनी है। तो मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए, पतली रोटी होनी चाहिए। और देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको बेलने में। थोड़ा ये सख्त होता है तो ये देखें आपने इसको पतला नहीं रखना, आटे को थोड़ी डो इसकी सख्त रखनी है। और ये देखिए खुद आपके सामने कितने अच्छे से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। अब आपने इसमें ये बात भी याद रखनी है कि अब आपने घी लगाना है। घी से पराठे क्रिस्पी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। जो रोज़ पराठे खाते हैं उनको तो ज़्यादा पता है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी नीचे लगाया और उसके ऊपर अब जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप ऊपर से खूब सारा धनिया गार्निश कर दें। सब्ज़ धनिया से कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो अब आपने सिलवटें डालनी इसकी। देखें, एक ऊपर से लेयर को प्रेस करना है, एक से नीचे से लेयर को प्रेस करते जाएं। इस तरह सिलवटें बन जाएंगी और इतना इजी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप सब इजीली इसको बना सकोगे और अब आपने इसको बनाना ज़रूर है। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपसे ये पराठा कैसे बना। कितने अच्छे से देखें मैंने इसकी सिलवटें डाल ली हैं। और अब आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और देखिए इस तरह गोल गोल अंदर की तरफ करते जाना है। जैसे व्हील होते हैं वैसे आपने इनको बस पेड़े की तरह अंदर की तरफ आपने घुमा के इसको थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ गोल करते जाएं और खुद ब खुद यह इतना अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके।
तो देखें मैंने कितने अच्छे से इसको पेड़े को बना लिया है और एंड पे मैंने इसको थोड़ा सा घी लगाया है इसको सेट करने के लिए। और अब इसके ऊपर मैंने कलवंजी लगा दी। कलवंजी के फ़ायदे तो आप जानते हैं, सिवाय मौत के कलवंजी के फ़ायदे सभी को पता है। तो इसके ऊपर मैंने तिल लगाए हैं और कलवंजी 1 टेबल स्पून कलवंजी लगाई है और थोड़े से मैंने इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल किया है और इसकी साइड को चेंज कर दिया ताकि ये तिल और कलवंजी अच्छे से चिपक जाए आटे के साथ। और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया। आपने दोनों साइडों से टर्न कर कर के इस रोटी को बेलना है और थोड़ा थोड़ा साथ में आटा भी डस्ट करते जाएं। और देखें कितने अच्छे से मैंने रोटी को बेल लिया। अब मैंने तवे को हल्का सा ग्रीस कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लगाया। घी लगाना है आपने भी, तो हल्की आंच पे इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना, कच्चा रह जाएगा। तो लुक चेक करें खुद, इतना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर देखिए बबल्स आना शुरू हो गया और एक साइड से अच्छे से पक चुका है। फिर मैंने इसके ऊपर हल्का सा घी लगाया है। घी लगा के अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। 1 से 2 मरतबा मैंने बस इसको टर्न किया और क्रिस्पी सा और गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। तो साथ ही मैं बाकी के बिस्किट रेडी कर लूँगी। ये देखें, चेक करें खुद, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 4 मिनट इसको पकाने में लगे हैं। और लुक आप खुद चेक करें। देखिए मैंने आपके सामने बनाया है, ज़रा भी टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसको। मैंने कोई मैदा, कोई बेसन, कोई ऐसी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। सिंपल इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बनाया है। जो ये सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद है, आपको कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना मज़े का बनता है, यकीन मानिए। आप इसको एक मरतबा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फाइनल लुक चेक करें। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतने क्रिस्पी और इतने यमी बने हैं। 2 कप आटे से मैंने 4 पराठे बनाए हैं। तो यकीन माने इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़े की रेसिपीज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।